नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे बीएसटीसी के रिगार्डिंग जो 31 अगस्त को पेपर लगने वाला है उनके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के लगभग 30% पहले कर लिए थे। आज हम बात करेंगे 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे तो आप चैनल पर जाके देख सकते हैं। बीएसटीसी और बीएड के रिगार्डिंग प्लेलिस्ट है, उसमें भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, शिशुओं के लिए शिशुशाला में आवश्यक है। यानी दोस्तों, जो बालक होते हैं छोटे, उनके लिए जो शिशुशाला होती है उसमें क्या आवश्यक होता है। खेल के अवसर प्रदान करना, सामान्य ज्ञान देना, भाषा पढ़ाना या कहानियाँ सुनाना। यानी छोटे बच्चों के लिए आप सबसे ज़्यादा किसको महत्वपूर्ण मानेंगे। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, खेल के अवसर प्रदान करना। यानी जो छोटे छोटे बालक है जो अभी सुन मतलब थोड़ा सा जो ज्ञानेंद्रिय के रूप में कार्य करते हैं, उनके लिए आप क्या करोगे, खेल के अवसर प्रदान करेंगे। यानी कि दोस्तों, अगर बात करें 1 से लेकर 3 वर्ष तक बालक की जो अवस्था होती है वह खेल की अवस्था ही मानी जाती है। 1 से 3 या कहीं कहीं पे 1 से 4 भी दिया हुआ होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, 32 नंबर का क्वेश्चन है। एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह है जो अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त अनिवार्य रूप से सम्मिलित करती है। यानी कोई भी जो बुक होती है वह सबसे ज़्यादा उसकी विशेषता किस रूप में प्रकट होती है कि उसमें एक अनिवार्य रूप में किसी सब्जेक्ट को शामिल किया जाता है। तो 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है। तो 32 नंबर का जो क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा, शिक्षकों को निर्देश। यानी कि एक अच्छी पाठ्य पुस्तक वह होनी चाहिए जिसमें कि अनिवार्य रूप से शिक्षकों को कोई ना कोई दिशा निर्देश उसमें दिए गए हो। अगला क्वेश्चन देखिए, 33 नंबर का क्वेश्चन है। वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण क्या है। यानी कि वर्तमान में जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है और प्राइमरी शिक्षा जो कि 1 से लेकर 8 तक मानी गई है, उसकी दुर्दशा का मुख्य कारण क्या माना गया है। एकाकी परिवार, छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, गाइड पुस्तकों पर भरोसा, शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। तो 33 नंबर का जो सही आंसर होगा दोस्तों वह होगा शिक्षक छात्र विषम अनुपात। इसके कारण जो आजकल की प्राइमरी कक्षाएं हैं उनकी जो स्थिति है वह सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 34 नंबर का जो क्वेश्चन है। अभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। एक एक करके सामूहिक ढंग से, पहले छोटे बच्चों का, पहले बड़े बच्चों का। यानी सभी बच्चों की एक ही समस्या होगी तो आप इसको कैसे निराकरण उसका करेंगे। तो इसका सही आंसर जान लेते हैं, सामूहिक ढंग से। यानी कि दोस्तों, अगर क्लास में सभी बच्चे हैं और सभी को कोई भी जो आप स्टडी करवा रहे हैं उससे रिलेटेड किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या करोगे, सभी बच्चों को वापस से पुनः उसका दोबारा से बताओगे। तो ये सामूहिक ढंग से होगी, मतलब सभी के साथ में किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 35 नंबर का क्वेश्चन है। जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। 4 ऑप्शन आपके सामने। जो आपकी सही आलोचना करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। किस तरह से आपका व्यवहार होगा। तो इसका सही आंसर है, एक अच्छे मित्र के रूप में आपको उसके साथ अपना व्यवहार है वो रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 नंबर का। एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं, केवल दंड देने वाला हो, वह विषम को रोचक बनाता हो, सृजनशील हो, वह उत्तम वक्त हो। यानी इनमें से एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं माना गया है कि वह उसमें होना चाहिए। तो अगर सामान्यतः बात करें तो केवल दंड देने वाला ये नहीं होना चाहिए। बाकी देखते हैं क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। वर्तमान में जो आपकी शिक्षा प्रणाली है वह मानती है कि छात्रों को दंडित नहीं किया जाना चाहिए, किसी भी प्रकार की प्रताड़ना उनको नहीं दी जानी चाहिए। और दोस्तों, ये आरटी आपका जो एक्ट 2009 है उसकी धारा 17 में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट देखिए, 37 नंबर का जो क्वेश्चन है। प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। 37 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रभावी संप्रेषण संभव होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, श्रोता के स्तर को जानना। यानी कि दोस्तों, आप कोई भी जो बात कहना चाह रहे हैं किसी भी मुद्दे पे, तो दोस्तों जो सुनने वाले हैं उनके स्तर को देखते हुए आपको अपनी बात है वो रखनी होगी। तो ये एक प्रभावी होगा आपके लिए। जैसे कि आप एक कक्षा 8 को पढ़ा रहे हैं लेकिन आप कक्षा 10 के जो पॉइंट है वह अगर वहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं तो ये एक प्रभावी शिक्षक या प्रभावी संप्रेषण नहीं माना जाएगा, क्योंकि आपको जो श्रोता सुनने वाले हैं उनका स्तर भी देखना होगा। अगला क्वेश्चन 38 नंबर का क्वेश्चन है। नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए स्कूल के ऊपर, समाज के ऊपर, अभिभावक के ऊपर या धर्म गुरु के ऊपर। तो 38 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्कूल के ऊपर। दोस्तों, नैतिक शिक्षा है
वह स्कूल के ऊपर इसका सर्वाधिक दायित्व है वह माना गया है। वैसे बात करें इसका प्रारंभिक दायित्व है वो आपके परिवार से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन सर्वाधिक माना गया है क्योंकि बालक सबसे ज़्यादा समय स्कूल में व्यतीत करता है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 39 नंबर का क्वेश्चन है, छोटे बच्चों की शिक्षा देना ज़रूरी है परंतु उनके ऊपर किसी प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं है। यानी छोटे बच्चों को शिक्षा देना तो ज़रूरी है लेकिन उन पे कोई विशेष प्रकार का बोझ नहीं दिया जाएगा। अगर आपने पढ़ रखा हो NCF 2005, ठीक है, तो NCF 2005 में दोस्तों बिना बोझ की शिक्षा पर बल दिया गया है। तो यहाँ पे लिखने का बोझ, पढ़ने का बोझ, गृह कार्य का बोझ या विद्यालय जाने का बोझ, कौन सा बोझ होगा? तो ऑप्शन नंबर सी आपका होगा। छात्रों पे गृह कार्य का बोझ है वह नहीं दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, जब आपके छात्र उन्नति करते हैं तो आप महसूस करते हैं। यानी आप अध्यापक है और आपके जो छात्र है वह अगर उन्नति करते हैं तो आपको किस तरह सा क्या महसूस होगा? आत्मसंतोष की भावना, प्रसन्नता की भावना, ईर्ष्या की भावना, आत्मग्लानि की भावना। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर होगा दोस्तों आत्मसम्मान की भावना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ईर्ष्या तो आप करोगे नहीं, आत्मग्लानि भी नहीं होगी। ठीक है, प्रसन्नता आपको ज़रूर होगी लेकिन सबसे ज़्यादा जो होगा वो होगा आत्मसंतोष की, यानी कि मैंने जो विद्यार्थियों को पढ़ाया और उनको पढ़ने के बाद वह उन्नति कर रहे हैं तो आत्मसंतोष होगा खुद को, और यही सबसे सटीक आंसर होगा। तो 40 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है समाज के सभी वर्गों का, आदर्श परिवार का, मनुष्य के व्यक्तित्व का, छात्र छात्राओं का। तो शिक्षा के माध्यम से किसका कल्याण होता है? तो समाज के सभी वर्गों का होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। ठीक है, शिक्षा के माध्यम से समाज का सभी जो वर्ग है उनका कल्याण या उनका विकास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का क्वेश्चन है, एक अध्यापक के रूप में आप प्राथमिकता देंगे। यानी आप एक अध्यापक है तो इनमें से आप सबसे पहले किसको प्राथमिकता देंगे? विज्ञान विषय को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को, उच्च विचारों को या आस्था को। क्वेश्चन नंबर 42 है, उसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वैज्ञानिक दृष्टिकोण एवं विचार को। आप एक अध्यापक के रूप में हैं तो सबसे पहले आपको वैज्ञानिक जो दृष्टिकोण है और जो वैज्ञानिक विचार है उनको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देनी होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 43 नंबर का क्वेश्चन है, आपके अध्यापन कराते समय यदि कोई छात्र आपकी त्रुटियों की ओर संकेत करती है या करता है तो आप क्या करेंगे? यानी आप पढ़ाते हैं तो आपकी कोई त्रुटि हो जाती है और उसके ऊपर कोई भी छात्र या छात्रा अपना संकेत अंकित करते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? उस समय छात्रा को कक्षा के बाद मिलने के लिए कहेंगे, छात्रा को चुप रहने के लिए कहेंगे, स्वीकार कर लेंगे, दूसरे दिन अच्छी तैयारी करके जाएंगे। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्वीकार कर लेंगे। यानी कि अगर छात्र छात्राओं द्वारा आपकी कोई भी त्रुटि है वह व्यक्त की जा रही है तो आपको उसको तुरंत स्वीकार करना होगा कि हाँ ये शायद मेरे से गलती हो गई है और मैं इसको अच्छे से दोबारा बाद में बता दूंगा। अगर आपको नॉलेज में उस समय नहीं है तो आपको अपनी जो त्रुटि है उसको स्वीकार करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का क्वेश्चन है, आपको मालूम हुआ कि आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे? यानी आपकी संस्था है वहाँ पे आपके प्रधानाचार्य संस्था में कुछ गलत कार्य हो रहे हैं तो आप उनके प्रति क्या प्रतिक्रिया करेंगे? चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो 44 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उन्हें समझाने का प्रयास करेंगे। यानी कि जो भी संस्था में गलत एक्टिविटी हो रही है उनके मध्य कोई भी, तो आप उनको समझाने का प्रयत्न करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 नंबर का क्वेश्चन है, प्रौढ़ शिक्षा किन व्यक्तियों के अधिकार में होनी चाहिए? सरकार के हाथ में, शिक्षित व्यक्तियों के हाथ में, गैर सरकारी समितियों के या उपरोक्त सभी के हाथ में? प्रौढ़ शिक्षा है उसका जो अधिकार है वो किसके हाथ में होना चाहिए? इसका सही आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, गैर सरकारी समितियों के हाथ में। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 नंबर का, यदि कोई अभिभावक आपसे मिलने कभी नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? यानी स्कूल में अगर कोई भी अभिभावक जो मीटिंग वगैरह होती है आपकी उसमें नहीं आते हैं तो आप क्या करेंगे? बालक को दंड देना प्रारंभ कर देंगे, बालक पर ध्यान नहीं देंगे, उनसे स्वयं मिलने जाएंगे, अभिभावक को लिखेंगे। तो 46 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा अभिभावक को लिखेंगे। यानी जो अभिभावक है उनको पत्र लिख के जो भी आपकी छात्र है उनकी एक्टिविटी के बारे में बताएंगे ताकि वो उनके पास जो पत्र जाएगा वो उनको पढ़े और उनको लगे तो वो स्कूल में पधारे और आपसे मिलने की कोशिश करे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 47 नंबर का जो क्वेश्चन है,
शिक्षकों के बीच संघर्ष का सबसे दूषित परिणाम होता है। शिक्षण समीक्षा में कमी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाना, पाठ्य सहगामी क्रियाएं प्रभावित होना, प्रधानाध्यापक तथा अध्यापकों के संबंध खराब हो जाना। यानी शिक्षकों के बीच अगर कोई संघर्ष है तो सबसे जो दूषित परिणाम होगा वह क्या होगा इसका होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, छात्रों का व्यवहार बिगड़ जाएगा। यानी कि दोस्तों कोई भी स्कूल है, कोई विद्यालय है, तो वहाँ के जो संस्था के कार्यकर्ता हैं यानी कि अध्यापक हो गए या फिर आप प्रधानाचार्य वगैरह, अगर उनके बीच सही तालमेल नहीं है तो जो छात्र है उनका व्यवहार है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि वो उन पर ध्यान नहीं दे पाएंगे। इसलिए 48 नंबर का जो क्वेश्चन है दोस्तों, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। यानी छात्रों में कक्ष में हो गया या फिर विद्यालय के वातावरण में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक के तौर पे उनकी भूमिका का सराहनीय किस तरह से होगा। शिक्षक की अपनी योग्यता, शिक्षक का विचार, शिक्षक का व्यक्तित्व, शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। तो 48 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो प्रबंध होगा, यानी कि जो मैनेजमेंट होगा, एक शिक्षक के द्वारा किस तरह से मैनेजमेंट किया जाएगा ताकि छात्रों में अनुशासन बनाए रख पाए, तो ये सबसे ज़्यादा सराहनीय उसका कार्य होगा। 49 नंबर का जो क्वेश्चन दोस्तों, किस विद्वान ने यह कहा था कि शिशु का मस्तिष्क कोरी स्लेट होता है। यानी कि कोरा कागज या कोरी स्लेट के रूप में माना गया है। तो ये कथन किस वैज्ञानिक के द्वारा कहा गया था। तो 49 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लेटो। दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट होगी, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि डेली जो हम 31 अगस्त तक जब तक आपका पेपर होगा तब तक रेगुलर आपको वीडियो उपलब्ध कराएंगे जो भी सब्जेक्ट है उन सभी के बारे में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने की संभावना भी उनकी ज़्यादा से ज़्यादा होगी। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं आज के वीडियो का। किस विद्वान ने सीखने के 5 चरण बताए थे। यानी कि 5 चरण सीखने के बताए थे, कौन से वैज्ञानिक, फ्रोबेल ने, हर्बर्ट ने, प्लेटो ने या कमिनियन में। तो दोस्तों ये बताए थे आपके हर्बर्ट ने, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हर्बर्ट की पंचपदीय योजना के नाम से जाने जाते हैं। फ्रोबेल है, उन्होंने खेल विधि दी थी, ठीक है। प्लेटो जैसा कि अभी अपन ने ऊपर पढ़ा। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड होता है, टीचिंग शिक्षण अभिरुचि से संबंधित जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनके बारे में। उम्मीद करूँगा आपको अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखें। धन्यवाद।